हम इस वक्त मौजूद हैं सब्जाजार के इलाके में। सब्जाजार का ये जो अस्पताल है इसको अभी रिसेंटली वैक्सीनेशन सेंटर का दर्जा दे दिया गया है और यहाँ पर बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए कि आज दूसरा दिन है जब यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही हैं। अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए विजिट करते हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर का। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो है लोगों का रश भी अब बढ़ना शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो ये भी बताइए, वो कंट्रोल रूम का तो हमने विजिट कर लिया, कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स अब इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बेसिकली अभी तक हमारे पास जो मेजर सेंटर्स थे वो आपको पता है एक्सपो सेंटर है, फिर हमारे पास वो अपना मीनार पाकिस्तान का PKLI, दीज वर द मेन सेंटर्स। ठीक है। अब इस वक्त जो हमारे पास सेंटर्स मौजूद हैं वो हमारे पास कमिश्नर साहब हमारे पास 4 तो ये तहसील हेडक्वार्टर्स के और इसके अलावा 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस LMDC और सेंट्रल पार्क। और आप कितने और डेवलप कर रहे हैं? कसूर में हमने दीनानाथ वाला भी ऑपरेशन कर दिया है, वो भी तैयार है। इसके अलावा मैडम तमाम जितनी भी हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं उनको हम देख रहे हैं फॉर वाइबिलिटी कि हम लोगों को रीच आउट करें उनके एरियाज़ में जाके। जो पैसे की हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसके साथ साथ जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारा आइडिया ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमें ये स्टाफ जिन लोगों को वैक्सीनेट करना है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। मंसूर जो असल बात कर रही है ना, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको पता लाहौर शहर तो बहुत बड़ा शहर है, 1.25 करोड़ की इसकी आबादी है, ये किसी मुल्क से कम तो है नहीं। अब उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल और फिर पेरिफेरी में ये जितने अस्पताल हैं जो ये आप अस्पताल में आए, ये सब्जाजार में, इसी तरह एक रायविंड में है, इसी तरह हमारा काना में है, दे आर इन दी पेरिफेरी, ताकि हम मैक्सिमम कवरेज जो है वो सब लोगों को दे सकें। डॉक्टर साहब एक जो जनरल पब्लिक का सवाल है वो ये है कि जी आपके पास वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, वैक्सीन भी हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना होती तो मैं बिल्कुल ना खोलती। आपको तसल्ली दे दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, एक तो कोवैक्स वालों ने आपको पता है अपनी एस्ट्राजेनेका भेजनी शुरू कर दी है। पहली खेप जो है वो 1.2 मिलियन की आ चुकी है। ठीक है। एंड हमें 50% शेयर कम्स टू पंजाब। ठीक है। इसके अलावा इस महीने कोई तकरीबन 3.5 मिलियन की ऑलरेडी कमिटमेंट है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हमें कोई ऐसी परेशानी फिक्र की बात नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ठीक, हम जरा आप मुझे तो थोड़ा सा अगर प्रोसीजर के हवाले से गाइड कर सकें। जी, ये बेसिकली तो आपको पता है कि दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन काउंटर। जब कोई आएगा तो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाएगा। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर वो जो है वहाँ ट्रायाज करना है। वजह ये कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर मरीज़ का वाइटल्स वगैरह हो जाने चाहिए और वाइटल्स होने के बाद फिर हमें पता होना चाहिए कि वो ऐसा मसला तो नहीं है, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कोमॉर्बिडिटीज़ कई दफ़ा लोग नहीं बताते नहीं है। तो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो वेट फॉर द ब्लड प्रेशर टू सेटल डाउन एंड एवरीथिंग। ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मैं ज़रा एक दफ़ा इनसे भी ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जब आते हैं पेशेंट आते हैं जी। उनसे क्या डिमांड करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनके पास ID कार्ड होना चाहिए। अच्छा। और ID कार्ड में जो उनका इंदराज शुदा कोड है वो होना चाहिए। अच्छा। जिसको हम सिस्टम में डाल के वेरिफिकेशन उनकी चेक करते हैं। हाँ। उसके बाद उनका प्रॉपर प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा जी। और ये टोटल प्रोसीजर कितनी देर का लगता है? सर 10 to 15 मिनट्स का। 10 to 15 मिनट्स का। ठीक। मेरा ख्याल है आपको शील टेल यू द स्टॉक दैट वी हैव एट द मोमेंट। अच्छा, अब कितना है जी इस वक्त? ज़ाहिर बात है, बेसिक सवाल ही लोगों का सबसे ज़्यादा यही है कि वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी, जल्दी करें, एक लग गई तो दूसरी नहीं लगेगी। क्या डिटेल्स हैं वैक्सीन? इस वक्त जो पंजाब में टोटल हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल है इस वक्त तकरीबन 14.5 लाख के करीब है। 14.5 लाख? जी बिल्कुल। और इसमें हमारे पास 3 तरह की वैक्सीन हैं, कैंसाइनो भी है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है और अब एस्ट्राजेनेका भी है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब ये एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ लोगों के डाउट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा उनको भी साथ साथ क्लियर करें कि जी एस्ट्राजेनेका जो है यूरोप के अंदर कुछ जगहों पे बैन हुई है, क्या ये हकीकत है?
देखिए मेरा ख्याल है वहाँ कुछ थोड़ा सा आपको पता है शोरगुल तो मचा था कि कोएगुलेशन क्लॉटिंग वगैरह जो हुई है उसके अंदर, बट वी आर बीइंग वेरी केयरफुल। हमें जो उन्होंने गाइडलाइन दी है वो ये दी है कि अबव एज 40 और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने जो अहम सवाल पूछना है ट्राई एज के अंदर, वो ये सवाल पूछना है कि कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सके। लेकिन अहम चीज़ समझने की ये है कि आप देखें ना, रजिस्टर होने के बाद ट्राइज होता है, ट्राइज होने के बाद वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन होने के बाद फिर हम इंश्योर करते हैं कि कुछ देर मरीज़ रहे, मतलब जिस बंदे ने वैक्सीन ली है वो कुछ देर रहे, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इमीडिएट इफेक्ट साइड इफेक्ट हो तो वी कैन, बिकॉज इमीडिएट साइड इफेक्ट्स आर मोर डेंजरस देन डिलेड साइड। इमीडिएट होता है कि भाई कोई एनाफाइलेक्टिक खुदा ना खास्ता जो, तो उसके लिए भी है। और ये जितनी वैक्सीन हैं इन सबका जो सेकंड डोज का जो टाइम पीरियड है उसमें भी वेरी करता है जी, करता है, एस्ट्राजेनेका में करता है। अच्छा। बाकी तो 21 डेज़ के बाद ही है, इसकी जो है वो 12 वीक्स के बाद है। दिस इज़ दी ओनली वैक्सीन जिसका सेकंड डोज जो है उसका टाइम शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है द थिंग इज दिस, इट्स बीइंग यूज्ड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन यूके, और यूके के अंदर दे थिंक सेफ पीरियड टू इंश्योर दैट दिस डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एंटीबॉडीज वी कैन वेट अप टू मतलब 12 वीक्स। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बिकॉज दे बीन एबल टू गिव द फर्स्ट डोज टू नियरली अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो दे बीन एबल टू कवर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने बताया, ये एस्ट्राजेनेका के अंदर को लेके ब्लड क्लॉट के केसेस तो हुए हैं और कुछ कंट्रीज़ ने बैन भी किया है या उसका इस्तेमाल बंद भी किया है, लेकिन जब आप वैक्सीनेशन को लेके जब भी फार्मूला कोई ढूंढते हैं तो वो ये होता है कि आपके जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस को आउटवे करते हैं। इस वक्त जो यूके का डेटा आया है उसमें 22 मिलियन केसेस के अंदर से, यानी कि 22 मिलियन लोगों को एस्ट्राजेनेका लगी, उसके अंदर से सिर्फ 32 केसेस ऐसे हुए हैं जिनको वो ब्लड क्लॉट के साथ एसोसिएट, दिस इज 8 इन अ मिलियन। So if you 8 in a million, 8 cases in a million, 10 लाख में आसानी में 10 लाख लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ये हुआ है। लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया, डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रोशर डेवलप किया है जो कि इंक्वायर करेगा कि कोई ऐसा पोटेंशियल केस तो नहीं आ जाएगा जिसको ये हो सकता है। सो वी विल थ्रू अवेयरनेस ट्राई एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहाँ पर इस तरह के केसेस हमारे पास ना हो। अच्छा, एक कैप्टन साहब ये बताइएगा कि जाहिर बात है लाहौर के फिगर्स आपके पास आ रहे हैं, लाहौर की जो टोटल आबादी है, हमारे क्या टारगेट्स हैं, हम कब तक इस आबादी का कितने % जो है वो हम अपने टाइम पीरियड में इस कवर वक्त करें? जो मुझे लग रहा है प्लान जिस तरह से हमारे पास अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आई है, अब हमारे ऊपर है कि कितनी जल्दी अपने लोगों को लाकर आज कल से आपके इल्म में होगा कि 40+ की वैक्सीनेशन वॉक इन हो गई है। यानी कि आपको ये नहीं कह सकता कि जी मैंने रजिस्टर करवाया था मेरी बारी नहीं आई, 30+ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। सो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में अच्छा खासा इम्पीटस मिल जाएगा। ओवरऑल जो हमारे टारगेट्स हैं वो दिसंबर तक तमाम लोगों को वैक्सीनेट करने के हैं, और इंशाल्लाह ताला विद द फ्लो ऑफ दिस वैक्सीन कमिंग इन, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने टारगेट्स मीट करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम जहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है तो थोड़ा सा आप हमें वो भी ज़रा एरिया देख सकें हम। अच्छा, बेसिकली तो आप देखिए ना, once somebody has been already registered, फिर this is the waiting area। वेटिंग एरिया के बाद आप ये देखें, इनको ही इज़ बीइंग सानिकुम जी, इनका वो वाइटल्स देख रहे हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा, कई दफ़ा अगर किसी का मरीज़ का जो आते हैं वैक्सीन लगवाने, अगर ज़्यादा हो ब्लड प्रेशर तो उनको कुछ देर के लिए आराम करवा देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर सेटल हो जाए। सो दे आर डूइंग द वाइटल्स के बाद वैक्सीनेशन। आप बताइए बेटा। वैक्सीनेशन के लिए हम फिर यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास वैक्सीनेटर है, जब वहाँ से क्लियर होकर आएगा यहाँ पे वैक्सीन कर दिया जाएगा। वी हैव मेड 2 एरियाज, 1 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल ओवर देयर, ताकि एक पर्दादारी भी रहे और एक कॉन्फिडेंस लेवल से लोग घर ना कर दें, और एक काउंसलिंग। इसमें डॉक्टर साहब ये मैं देख रहा हूँ कूल बॉक्स के अंदर इसको रखा हुआ है, तो ये कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है? +2 से +8 टेम्परेचर के अंदर रहना होता है, और ILR में हम स्टोर करते हैं और उसके बाद हम आइस बॉक्स में लेकर आते हैं। तो 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक लाना। अच्छा, और अगर ये इससे ऊपर चली जाए तो ये ख़राब हो जाएगी? एक्सपायर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, कंटामिनेटेड। और इवन वी आर ट्राइंग के ना 10 लोग जमा हो जाए पहले, फिर जब ओपनिंग हो तो 10 ही वैक्सीन लग जाए, ताकि रेट ऑफ कंटामिनेशन या ख़राब होने का, वैक्सीन का इन्फेक्शन को एक्सपोज होने का, वो कम से कम रेट हो हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि जिन लोगों को कोविड हो चुका हो, अभी हुआ हो, रिसेंटली हुआ हो,
वो कितनी देर बाद वैक्सीन लगवा वो सकते हैं? लगा सकते हैं एज पर दी SOPs जो हमसे शेयर किया गया है हाँ। कि वो रिजल्ट एक आ गया उनका कि कोविड से क्लियर है, तो दे आर एप्लीकेबल फॉर दी कोविड यानी कि वैक्सीनेशन। आइसोलेशन आपकी जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप बिल्कुल, उसके बाद एक टेस्ट आ जाए, वो अपना Negative रिकन हाँ नेगेटिव आ जाए, उसके बाद वी आर रेडी टू गिव देम दी वैक्सीनेशन। ठीक ठीक Thank you. नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो शहरी मौजूद हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं आ रही, उनके शक व शुबात क्या है, ज़रा उनके सवालात भी मिनिस्टर साहिबा के सामने भी रखेंगे कि वो उसके भी जवाब दे सकें, ताकि आई एम प्रीटी श्योर कि जो सवाल इनके जहन में होंगे वो आपके जहन में भी होंगे। तो वो सवालात आपके सामने रखते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।